आकांक्षा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। बचपन से ही वो एक साधारण लड़की थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई, संस्कार और अपनापन भरा हुआ था। उसके पिता राम किशन ने उसे हमेशा सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, ना कि उसके चेहरे से। फिर भी समाज की सोच इतनी सरल नहीं होती। जैसे जैसे आकांक्षा बड़ी हुई, उसके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे देखकर मना कर देता। कभी उसके रंग पर सवाल उठता, तो कभी उसके रूप पर। हर बार जब कोई रिश्ता टूटता, तो आकांक्षा मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास टूटता चला जाता था। उसके पिता उसे समझाते, बेटा जो तुम्हारे लिए बना है वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन हर बार दिल के घाव थोड़े और गहरे हो जाते थे। काफी समय बाद आखिरकार एक रिश्ता आया कार्तिक का। कार्तिक पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे परिवार से था। सबसे बड़ी बात, उसने आकांक्षा को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। जब ये रिश्ता तय हुआ, तो आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। उसके घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आकांक्षा अपने सपनों में खोई रहती। एक नया घर, नया रिश्ता और एक ऐसा साथी जो उसे समझे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस खुशी पर किसी की नजर लग चुकी है। शादी का दिन आ गया। घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। आकांक्षा लाल जोड़े में सजी हुई थी, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। जब जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्तिक स्टेज पर आया, तो सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। आकांक्षा ने जैसे ही कार्तिक की ओर देखा, उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। कार्तिक की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि अंदर से टूटता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर आकांक्षा के मन में डर बैठ गया। उसने कई बार कार्तिक से पूछने की कोशिश की, क्या हुआ, लेकिन हर बार कार्तिक ने नजरें नीचे चुरा ली और कुछ नहीं कहा। जयमाला का कार्यक्रम किसी तरह खत्म हो गया, लेकिन आकांक्षा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके पिता और परिवार वाले उसकी खुशी देखकर संतुष्ट थे, लेकिन कोई भी उसके दिल की हालत नहीं समझ पा रहा था। अब बारी थी फेरों की। मंडप सजा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों अग्नि के सामने बैठ गए। पहला फेरा पूरा हुआ, फिर दूसरा। हर फेरे के साथ आकांक्षा अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हो रहा था। तभी अचानक कार्तिक का फोन फिर से बज उठा। ये वही फोन था जो पहले भी कई बार बज चुका था, और कार्तिक हर बार उसे नजरअंदाज कर देता था। इस बार आकांक्षा से रहा नहीं गया। जैसे ही फोन बजा, उसने कार्तिक के हाथ से फोन लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, मानो अभी बाहर आ जाएगी। उसने धीरे से कॉल रिसीव की और हेलो कहा, लेकिन सामने से जो आवाज आई, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। फोन के दूसरी तरफ एक लड़की थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि सुनने वाले का दिल भी कांप जाए। वो बार बार कह रही थी, कार्तिक प्लीज तुम ये शादी मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुमने हमारे 10 साल के रिश्ते को अपने माँ बाप के लिए छोड़ दिया। अगर तुमने शादी कर ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये शब्द आकांक्षा के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। हर एक वाक्य उसके दिल को चीर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई थी
कि जिस इंसान के साथ वो 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ने जा रही थी, उसका दिल कहीं और जुड़ा हुआ है। फोन कटने के बाद कुछ पल के लिए आकांक्षा बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई। उसके हाथ से फोन धीरे धीरे नीचे गिर गया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो किसी भी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरा शर्म और पछतावे से भरा हुआ था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। आकांक्षा ने बिना कुछ कहे धीरे से अपने पैरों की गांठ खोल दी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला छिपा हुआ था। वो सीधा अपने पिता रामकिशन के पास गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। रामकिशन जी घबरा गए। क्या हुआ बेटा? अभी तो सब ठीक चल रहा था। फिर आकांक्षा ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, कार्तिक किसी और से प्यार करते हैं। उनका 10 साल का पुराना रिश्ता है। मैं किसी की खुशी छीनकर अपनी जिंदगी नहीं बना सकती। अगर मैं ये शादी कर लूं तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कार्तिक के पिता कमलेश जी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, आकांक्षा, तुम ये क्या कर रही हो? इतनी बड़ी बात सबके सामने कहकर तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आकांक्षा ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, अंकल जी, इज्जत सच से बड़ी नहीं होती। अगर आज ये शादी हो गई तो ना मैं खुश रह पाऊंगी, ना कार्तिक, और ना ही वो लड़की। मैं किसी की मजबूरी बनकर नहीं जी सकती। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। वो लड़की जिसकी आवाज अभी कुछ देर पहले फोन पर सुनी थी, अब आकांक्षा के सामने जैसे एक सच्चाई बनकर खड़ी थी। आकांक्षा ने तुरंत उसी नंबर पर दोबारा कॉल किया। इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने कहा, तुम जहां भी हो तुरंत यहां आ जाओ मंडप में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उधर से लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, क्या सच में? आकांक्षा ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा हक है, तुम आओ। कॉल कटते ही मंडप में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। पंडित जी मंत्र पढ़ना बंद कर चुके थे। रिश्तेदार आपस में फुसफुसा रहे थे और माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। कार्तिक अब भी चुप था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। शायद वो खुद भी इस स्थिति में फंस चुका था, जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन आकांक्षा ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह स्पष्ट और सच्चाई पर आधारित था। उसने अपने दर्द को किनारे रखकर किसी और की जिंदगी बचाने का फैसला लिया था। यही उसकी असली ताकत थी। करीब आधे घंटे बाद मंडप के बाहर एक हलचल हुई। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गई। एक लड़की धीरे धीरे अंदर आ रही थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। वही थी सिमरन। जैसे ही वो मंडप के पास पहुंची, माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। मंडप में जैसे ही सिमरन ने कदम रखा, वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उसी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो। कार्तिक ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। इतने सालों का प्यार, इतने सालों की यादें, सब कुछ उसे एक पल में उसकी आंखों के सामने आ गया था। लेकिन वो अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर अपराध बोध इतना ज्यादा था कि शब्द उसके होंठों तक आकर रुक जा रहे थे। आकांक्षा ने सिमरन को ध्यान से देखा।
वो समझ चुकी थी कि ये वही लड़की है जिसके लिए कार्तिक के दिल में आज भी जगह है। बिना एक पल की देरी किए आकांक्षा सिमरन के पास गई और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत स्वर में बोली, तुम सिमरन हो ना? सिमरन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आकांक्षा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। ये सुनते ही सिमरन फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से उसकी सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए थी, वही आज उसके सामने खड़ी होकर उसका साथ दे रही थी। आकांक्षा उसे लेकर मंडप से थोड़ा दूर एक कमरे में गई, जहां दोनों अकेले थे। कमरे के अंदर सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। सिमरन रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई थी। मैं बस कार्तिक को खो नहीं सकती। उसके शब्द टूट रहे थे, लेकिन उसका दर्द साफ समझ आ रहा था। आकांक्षा ने उसे बीच में ही रोक दिया और बहुत ही सादगी से कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। गलत तो मैं करती अगर तुम्हारा हक छीन लेती। ये सुनकर सिमरन एक पल के लिए चुप हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतना बड़ा दिल रख सकती है। आकांक्षा ने धीरे धीरे अपने हाथों से अपने शादी के जोड़े की चुनरी उतारी और सिमरन की ओर बढ़ा दी। सिमरन घबरा गई, ये क्या कर रही हो तुम? आकांक्षा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये जोड़ा तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक है, क्योंकि कार्तिक के दिल में तुम हो, मैं नहीं। ये सुनते ही सिमरन की आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। वो आकांक्षा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उस पल में दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ इंसानियत और एक दूसरे के दर्द को समझने का रिश्ता था। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, मैं अनाथ हूं, मेरे पास कोई नहीं है। कार्तिक ही मेरा सब कुछ है। अगर वो भी मुझे छोड़ देते तो मैं सच में जी नहीं पाती। आकांक्षा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, आज के बाद तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सिमरन को पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसे किसी फरिश्ते से मिलवाया है। कुछ देर बाद आकांक्षा ने सिमरन को तैयार किया अपने ही शादी के जोड़े में। जब सिमरन ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन दिल में अब भी डर था। आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब तुम्हारी जगह मंडप में है। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। मंडप में बैठे सभी लोग सांस रोके इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आकांक्षा सिमरन को लेकर वहां पहुंची, पूरा माहौल एक बार फिर से बदल गया। आकांक्षा ने सबके सामने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आज इस मंडप में दुल्हन मैं नहीं, सिमरन है, और कार्तिक की शादी उसी से होगी। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर सम्मान। राम किशन जी की आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी के इस त्याग को देखकर उनका दिल गर्व से भर गया था। कार्तिक अब और ज्यादा खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और आकांक्षा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था। आकांक्षा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, गलती तब होती जब तुम अपने दिल के खिलाफ फैसला लेती। आज जो हो रहा है वही सही है। उसके इन शब्दों ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। अब कोई भी इस फैसले के खिलाफ नहीं था। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और इस बार मंडप में कार्तिक और सिमरन बैठे थे। आकांक्षा थोड़ी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। मंडप में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले आकांक्षा दुल्हन बनकर बैठी थी, वहीं पर अब सिमरन और कार्तिक अग्नि के सामने बैठे थे। पंडित जी के मंत्रों की आवाज फिर से गूंज रही थी, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा उत्साह भरा नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी भावुकता और सम्मान की भावना थी।
हर कोई चुपचाप इस अनोखे दृश्य को देख रहा था। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ की आंखों में आंसू। लेकिन एक बात सबके दिल में थी, आकांक्षा के लिए सम्मान। उसने जो किया था वो आसान नहीं था। अपने सपनों को तोड़कर किसी और की खुशियों को चुन लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राम किशन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज अपनी बेटी का ये रूप देखकर उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी हो गई है। उधर कमलेश जी, जो पहले इस फैसले से नाराज थे, अब चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर भी अब गुस्सा नहीं बल्कि सोच और पछतावा था। फेरे पूरे हुए। कार्तिक और सिमरन पति पत्नी बन चुके थे। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सुकून था, एक ऐसा सुकून जो उन्हें शायद सालों से मिला नहीं था। दोनों ने सबसे पहले आकांक्षा के पास जाकर उसके पैर छुए। सिमरन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दीदी, आपने जो किया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। कार्तिक भी भावुक होकर बोला, आपने हमें नया जीवन दिया है। आकांक्षा ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों को आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। उसकी आवाज में दर्द छुपा था, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। धीरे धीरे शादी का माहौल खत्म होने लगा। मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। जो लोग पहले आकांक्षा को सिर्फ एक साधारण लड़की समझते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई उसके त्याग और उसके दिल की विशालता की बात कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच आकांक्षा चुप थी। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस अपने पिता के साथ घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने अपना कमरा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। अब तक तो आंसू उसने सबके सामने रोक रखे थे, वो अब रुक नहीं पाए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उसी मंडप में छूट गया था। राम किशन जी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आए। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उनका दिल भी टूट गया। वो उसके पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रो ले बेटा, आज जितना रोना है रो ले, लेकिन याद रख, तूने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। आकांक्षा ने आंसुओं के बीच कहा, पापा, क्या मैंने सही किया? राम किशन जी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही किया बेटी। अगर तू ये शादी कर लेती तो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाती। तूने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा, और भगवान ऐसे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। उनके शब्दों ने आकांक्षा को थोड़ी हिम्मत दी। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा सा रहा। शादी की खुशियों की जगह अब एक खामोशी थी। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। आकांक्षा ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देगी। उसने पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के बीच उसे एक अलग ही सुकून मिलने लगा। उनकी मासूम बातें, उनकी हंसी, ये सब उसके दिल के घावों को धीरे धीरे भरने लगे। उधर सिमरन भी अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। शुरुआत में उसे डर था कि ससुराल वाले उसे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कमलेश जी, जो पहले नाराज थे, अब सिमरन के व्यवहार और उसकी सादगी को देखकर उसे अपनाने लगे। घर के बाकी सदस्य भी उसे धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। कार्तिक हमेशा उसके साथ खड़ा रहता और दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने लगे। सिमरन के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक सुकून और खुशी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते एक साल गुजर गया। इस एक साल में बहुत कुछ बदल चुका था। सिमरन और कार्तिक की जिंदगी खुशियों से भर गई थी और आकांक्षा ने भी खुद को संभाल लिया था। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। फिर भी जब कभी वो अकेली होती तो उसके मन में एक सवाल जरूर उठता, क्या उसकी जिंदगी में भी कभी सच्चा प्यार आएगा? क्या कोई उसे वैसे ही अपनाएगा जैसी वो है? वो इन सवालों को अक्सर खुद से छुपा लेती, लेकिन दिल के किसी कोने में ये कसक अब भी जिंदा थी। इसी दौरान स्कूल में एक नया अध्यापक आया, वरुण।
वो पढ़ा लिखा, समझदार और बेहद शांत स्वभाव का इंसान था। बच्चों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और स्कूल के बाकी शिक्षक भी उसे पसंद करने लगे थे। पहली बार जब आकांक्षा की उससे मुलाकात हुई तो उसने बस एक सामान्य औपचारिक बातचीत की, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती होने लगी। वरुण ये समझ चुका था कि आकांक्षा सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत इंसान है। आकांक्षा के लिए भी वरुण एक सच्चा दोस्त बन चुका था। वो उससे अपनी छोटी छोटी बातें साझा करने लगी थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की गहराइयों को पूरी तरह से उसके सामने नहीं खोला। कहीं न कहीं उसके मन में अब भी एक डर था। उसे लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि समाज की नजरों में वो खूबसूरत नहीं है। यही सोच उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। वरुण ने आकांक्षा के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था। उसने आकांक्षा की जिंदगी के उस कठिन मोड़ के बारे में भी सुन रखा था जब उसने अपनी शादी किसी और के लिए छोड़ दी थी। उस दिन के बाद से ही उसके मन में आकांक्षा के लिए एक अलग ही सम्मान और लगाव पैदा हो गया था, लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो बस उसके साथ एक अच्छा दोस्त बनकर रहा, उसका साथ देता रहा। धीरे धीरे उसके दिल के करीब आता गया। दिन बीतते गए और दोस्ती धीरे धीरे एक अनकहे एहसास में बदलने लगी। कई बार ऐसा होता कि दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहते, लेकिन शब्द नहीं मिलते। जब भी उनकी नजरें मिलती तो दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते, लेकिन फिर भी कोई भी अपनी भावना को शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। आकांक्षा खुद को रोक लेती और वरुण उसे समय देना चाहता था। एक दिन स्कूल के बाद दोनों साथ बैठे थे। बच्चे जा चुके थे और स्कूल का माहौल शांत था। उसी शांत माहौल में वरुण ने आकांक्षा से कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अलग हो। आकांक्षा ने मुस्कुराकर पूछा, अलग कैसे? वरुण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम जैसी हो वैसी कोई और नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर आकांक्षा ने नजरें झुका ली। उसे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही एक डर भी महसूस हुआ। उस दिन के बाद से वरुण के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा। अब वो आकांक्षा का और ज्यादा ध्यान रखने लगा था। अगर वो उदास होती तो उसे हंसाने की कोशिश करता, अगर वो थकी होती तो उसकी मदद करता। आकांक्षा भी ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ दोस्ती है। वो अपने दिल को किसी उम्मीद में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि एक बार टूटने का दर्द वो पहले ही झेल चुकी थी। करीब 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। वरुण ने कभी सीधे सीधे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उसके हर व्यवहार में उसका प्यार झलकता था। और कहीं न कहीं आकांक्षा के दिल में भी अब उसके लिए एक खास जगह बन चुकी थी। लेकिन वो अब भी खुद को रोक रही थी, अपने डर और अपनी सोच के कारण। उसे लगता था कि शायद वरुण भी एक दिन उसे छोड़ देगा, जैसे बाकी सबने किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार कहानी अलग थी। इस बार कोई उसे उसके रूप से नहीं बल्कि उसके दिल से चाहता था। समय के साथ आकांक्षा और वरुण की दोस्ती और गहरी होती गई, लेकिन अब दोनों के बीच वो खामोशी भी बढ़ने लगी थी, जिसमें बहुत कुछ छुपा था। आकांक्षा कई बार महसूस करती कि वरुण कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा भी अपने दिल में उठ रहे एहसासों को दबाने की कोशिश करती रहती थी। उसे डर था, वही पुराना डर कि कहीं ये रिश्ता भी अधूरा ना रह जाए। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वो सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि वो खुद को उस काबिल नहीं समझती थी कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार कर सके। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। सभी शिक्षक और बच्चे बहुत व्यस्त थे। आकांक्षा बच्चों को मंच पर प्रस्तुति के लिए तैयार करवा रही थी और वरुण भी उसी में उसकी मदद कर रहा था। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद जब शाम हुई तो स्कूल लगभग खाली हो चुका था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल चुका था। उस शांत वातावरण में वरुण ने तय कर लिया कि अब वो अपने दिल की बात और ज्यादा नहीं छुपा सकता। वो धीरे धीरे आकांक्षा के पास आया, जो बच्चों के सामान को समेट रही थी। कुछ पल तक वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, आकांक्षा,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कहो। वरुण ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचने का तरीका, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं ये बात और छुपा नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही आकांक्षा जैसे एक पल के लिए ठहर गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इस तरह प्यार का इजहार कर सकता है। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन साथ ही उसके अंदर का डर भी जाग उठा। उसने तुरंत नजरें झुका ली और धीरे से कहा, वरुण, तुम जो कर रहे हो शायद वो सही है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। वरुण ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो? क्या तुम्हें पता है तुमने जो किया था वो हर कोई नहीं कर सकता। तुमने किसी और की खुशी के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला छोड़ दिया। मेरे लिए वही सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसके शब्द सीधे आकांक्षा के दिल तक पहुंचे। आकांक्षा ने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हमेशा रिजेक्ट किया गया है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खूबसूरती सिर्फ चेहरे में होती तो दुनिया में अच्छे रिश्ते नहीं होते। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है, तुम्हारी सोच पसंद है और मैं तुम्हें उसी रूप में चाहता हूं जैसी तुम हो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आकांक्षा के सारे डर धीरे धीरे खत्म होने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद आकांक्षा ने धीरे से वरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सच में मुझे ऐसे ही स्वीकार करते हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही वरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि आकांक्षा ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते को एक नया नाम मिल गया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बनने की राह पर थे। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब वे अपने अपने परिवारों को इस बारे में बताएंगे। जब ये बात घर वालों के सामने आई तो शुरुआत में थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन जब सभी ने वरुण और आकांक्षा की सच्चाई और समझदारी को देखा तो किसी को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। राम किशन जी तो पहले ही अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। उन्होंने वरुण को देखा और समझा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनके इस जवाब ने जैसे सब कुछ आसान कर दिया। वरुण के परिवार वाले भी आकांक्षा को पसंद करने लगे थे क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सब कुछ सुन रखा था। अब दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तैयारी शुरू कर दी। इस बार माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई डर नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था, बल्कि सिर्फ खुशी और सच्चे रिश्ते की शुरुआत थी। आकांक्षा और वरुण की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। ना कोई डर, ना कोई छुपा हुआ सच और ना ही कोई अधूरी बात। हर तरफ सिर्फ खुशी, अपनापन और सच्चे रिश्तों की चमक थी। राम किशन जी अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब वो हर खुशी की हकदार है। घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी। मेहमानों का आना जाना, हल्दी से मेहंदी की रस्में और चेहरे पर मुस्कान। आकांक्षा इस बार दुल्हन के रूप में पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक सुकून था। ये जानने का सुकून कि इस बार जो रिश्ता बन रहा है वो सच्चाई और सम्मान पर आधारित है। वरुण हर पल उसका साथ दे रहा था, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा था। दोनों के बीच का रिश्ता अब इतना मजबूत हो चुका था कि उसमें किसी तरह की कोई शंका या डर की जगह नहीं बची थी। शादी का दिन आया और इस बार भी घर शहनाइयों से गूंज उठा। आकांक्षा ने जब दुल्हन का जोड़ा पहना तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इस बार उसकी खूबसूरती उसके आत्मविश्वास और खुशी में झलक रही थी।
जब वो मंडप में पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वरुण ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में गर्व और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। इस खास मौके पर कार्तिक और सिमरन भी वहां मौजूद थे। सिमरन ने आकांक्षा को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो उसके पास आई और गले मिल लगाकर बोली, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो और इससे भी ज्यादा तुम्हारा दिल सुंदर है। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। कार्तिक भी आगे आया और बोला, आज हम दोनों तुम्हारी वजह से खुश हैं और आज तुम्हें खुश देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। उस पल में कोई पछतावा नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस सच्चे रिश्तों की एक नई शुरुआत थी। मंडप में जब आकांक्षा और वरुण ने फेरे लिए तो हर फेरा उनके विश्वास और प्यार को और मजबूत करता गया। पंडित जी के मंत्रों के बीच दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। आकांक्षा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो उसके अंदर की सच्ची खुशी को दर्शा रही थी। इस बार उसके दिल में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक यकीन था कि उसने सही इंसान चुना है। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो माहौल भावुक हो गया। आकांक्षा ने अपने पिता को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि खुशी और संतोष था। रामकिशन जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा और देख, भगवान ने तेरे लिए कितना अच्छा सोचा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। नई जिंदगी की शुरुआत के साथ आकांक्षा अब वरुण के घर पहुंच चुकी थी। वहां उसका स्वागत बहुत प्यार और सम्मान के साथ हुआ। धीरे धीरे उसने अपने नए परिवार के साथ खुद को ढाल लिया। वरुण हमेशा उसके साथ खड़ा रहता और दोनों मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते गए। अब आकांक्षा के जीवन में वो सब कुछ था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, प्यार, सम्मान और अपनापन। उधर सिमरन और कार्तिक भी अपनी जिंदगी में खुश थे। सिमरन को अब अपने ससुराल में पूरा अपनापन मिल चुका था और वो उस घर की लाडली बहू बन गई थी। कभी कभी वो आकांक्षा से मिलने आती और दोनों बहनों की तरह बातें करती। उनके बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा था। समय के साथ सब कुछ और भी बेहतर होता गया। आकांक्षा अब अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए साथ साथ एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी से ये सीख ली थी कि अगर इंसान का दिल साफ हो और उसके इरादे सच्चे हों तो भगवान भी उनका साथ जरूर देते हैं। इस तरह आकांक्षा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता। जो इंसान दूसरों की खुशियों के लिए सोचता है उसकी जिंदगी में भी एक दिन खुशियां जरूर आती हैं। आकांक्षा ने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा और अंत में उसके साथ भी अच्छा ही हुआ। आज आकांक्षा और वरुण एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब उनकी शादी को 1 साल हो गया और अब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे करके समय गुजरा और आकांक्षा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामकिशन जी ने जब अपनी नातिन को अपने हाथों में लिया तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आकांक्षा और वरुण अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। आकांक्षा की ससुराल वालों ने उसकी बेटी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। वो लोग उसका एक राजकुमारी की तरह ख्याल रख रहे थे। ये देखकर आकांक्षा बहुत खुश थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।